प्रार्थना का दूसरा भाग देखते हैं वचन के तहत। वचन जिसमें लिखा हुआ है कि और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया। यह क्या हुआ कि मेरे प्रभु की माँ मुझसे मिलने आई। ये भी जो है उन्होंने मेरे क्योंकि देखिए मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। 43 वचन में एलिज़ाबेथ उनकी मौसी बहन उनसे कहती है जो 6 महीने की गर्भवती है। माँ मरियम को मन ही मन में ऐसे हुआ होगा कि मैं कब जाकर उसे देखूं, सच में वो गर्भवती हुई है तो उनको बधाई देती हूँ। हालेलुया। और वो बहुत नज़दीक नहीं रहते थे, वो बताया है रिश्तेदार है, लेकिन करीब के रिश्तेदार होके भी बहुत उनको एक बड़ा जंगल पार करके जाना पड़ा था। कई मील दूर तक वो गई थी। और सहज होगा कि उन दिनों मेट्रो या बुलेट ट्रेन तो नहीं थी, लेकिन शायद वो लोकल ट्रेन भी नहीं, तो वो घोड़ा गाड़ी होती थी लेकिन सबके पास नहीं, या गधे पर जाना पड़ता था। ऐसे हम सोच सकते हैं। तब गधे ही ज़्यादा काम आते थे उन दिनों में। इस प्रकार माँ मरियम उनको मिलने गई, तब उनको कंफर्म हुआ, उनको वे आश्वस्त हुई। स्वर्गदूत ने बताया हुआ संदेश ये पूरा हो रहा है। तब मेरे साथ सचमुच मेरे साथ भी, मेरे जीवन में भी ये सब ऐसे ऐसे वचन एक एक शब्द ईश्वर का पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है आप समझ गए होंगे कि ये संदेश ऐसा है कि ईश्वर कहते हैं तो उसे पूर्ति में लाते हैं, उसे पूरा कर देते हैं। हालेलुया। माँ मरियम को अब ये समझ आ गया, वे आश्वस्त हो गई निस्संदेह। उनके मन में उन्होंने देखा, अपनी आँखों से देखा, आँखों देखा हाल कभी भी सब मान जाते हैं ना जल्दी से। देखो देखो हम तुम्हें कुछ दिखाते, देखो यहाँ क्या, देखो यहाँ है, देखो ये सत्य परिस्थिति, ऐसे कहते तो कोई भी मान जाता है। तो वही स्वर्गदूत ने उनको आश्वासन दिया और कहा तुम ज़रूर मानोगी। विश्वास में एक और स्तर ऊंचा हो गया। माँ मरियम का एक और सीढ़ी उन्होंने चढ़ ली, उनके लिए थोड़ा आसान हो गया देखते ही एलिज़ाबेथ को। और एलिज़ाबेथ ने जो उनके लिए कहा कि मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। प्रार्थना का दूसरा भाग है हे पवित्र मरियम, प्रभु की माँ, हे पवित्र मरिया में प्रभु की माँ। और फिर हम पापी हैं, हम बोध के साथ कहते हैं तू पवित्र है, तू ईश्वर की कृपा पात्री है, तू ईश्वर के सारे वरदानों से भरपूर है, तू ईश्वर के विश्वसनीय है, तू ईश्वर की विनम्र व्यक्ति, विनम्र एक सृष्टि है। क्योंकि माँ मरियम स्वयं ईश्वर की स्तुतिगान करती है इसके पश्चात, और उसमें कहती है मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीनहीन दासी पर अपनी कृपा दृष्टि की है। दीन दासी पर, दीन व्यक्ति पर, दीन सृष्टि पर। और 45वां वचन, और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, प्रभु ने जो कहा वो पूरा होगा ही। अब तक पूरा हुआ। कई सारे प्रार्थना के वीडियोस में हमने इसके पहले भी सुना, और मैंने कहा आपको बताया है कि बालाम नबी हो, दानियल हो, एजेकियल नबी हो, जो घाटी हड्डियों की उसमें वहाँ लेकर गए, यिर्मयाह हो, ईसाया हो, समय समय पर ईश्वर ने जो योना नबी हो, अय्यूब हो, जो ईश्वर ने कहा वो सब हर एक के जीवन में या अन्य लोगों के जीवन में वो पूरा हो गया है। हालेलुया। योशुआ को जो ईश्वर ने बताया था, मैं अपने लोगों को दूध और मधु बहने वाली उनकी नदियाँ बहेंगी उस देश में लेकर जाऊंगा, मैं उन्हें किसी बात की, किसी चीज़ की कोई कमी पड़ने नहीं दूंगा, महसूस होने नहीं दूंगा। मतलब समृद्धि ही समृद्धि होगी। हालेलुया। और आगे माँ मरियम स्वयं को
कहती है पवित्र है उसका नाम, क्योंकि उसने मेरे लिए महान कार्य किए। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, मैं हुई कौन, मैं एक नगण्य सृष्टि हूँ, लेकिन ईश्वर ने मेरे लिए बहुत महान कार्य किए। और फिर वे कहती है कि ईश्वर आपने दास इज़राइल की सूध ली है। 55वां वचन। पूरे अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि ईश्वर माँ मरियम के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ही एक ऊंचे स्तर का अलौकिक कार्य वो कर रहे हैं। आत्मिक जो कार्य है, निचले सांसारिक स्तर से ऊपर आत्मिक स्तर आता है। और माँ मरियम धन्यवाद देती है, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है और घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, शक्तिशालियों को उसने हटा दिया। दीनहीन जो हृदय से बहुत विनम्र होते हैं, दीनहीन होते हैं, बलहीन होते हैं, उनको ईश्वर ने ऊपर उठाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये कार्य ईश्वर हमारे साथ भी करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। और माँ मरियम उसका एक उचित उदाहरण। माँ मरियम ईश्वर के साथ मिलकर हमारी मदद करती है, ईश्वर तक हमारी विनती पहुंचाती है, ईश्वर तक हमारे सारे कार्यों को वो कहती है कि इसे ये चाहिए, इसे ये चाहिए। हम केवल माँ मरियम के ज़रिए जाने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर तक, क्योंकि कभी कभी हमें शक होता है, कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना फलती नहीं, उनको जो मांगा हुआ मिलता नहीं। तब क्या करते हैं, हम फादर के पास जाते हैं। फादर जो अभिषिक्त व्यक्ति है, हम उनसे कहते हैं, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, ये आप प्रार्थना के व्यक्ति हैं, प्लीज़ फादर मेरे लिए आप इतनी प्रार्थना कीजिए। ये मैंने प्रार्थना की। फादर कहेंगे अरे तुम भी तो प्रार्थना करते हो, तुम करो मिलेगा। नहीं नहीं फादर, आपकी प्रार्थना ज़्यादा उसके ज़्यादा उसका महत्व है। आप यदि करेंगे, आप ईश्वर के व्यक्ति हैं, तो ये प्रार्थना मेरे लिए संभव होगी, वो मुझे मिल जाएगा। और कई अक्सर ऐसे होता है, फादर या प्रभु के पुरोहित जो है, प्रीस्ट है, वे लोग जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, फादर सिस्टर या जो भी अन्य आम लोग जो है ईश्वर के कार्य सेवा कार्य में, यदि वे प्रार्थना उनके भी कहने से ईश्वर सुनते हैं, मतलब वो मध्यस्थ हो गए, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, ईश्वर ने आपके लिए किसी को चुना। हालेलुया। बीच में जैसे माँ मरियम को यीशु के लिए चुन लिया, वैसे हमारे लिए ईश्वर किसी को चुनते हैं कि हम उनसे यदि कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, रुकावट आ रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है, जब वे हमारे लिए मिस्सा में प्रार्थना करते हैं या व्यक्तिगत प्रार्थना में यदि हमें रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, फादर हमारा नाम कहकर, प्रभु इसकी ये योजना, ये इसका उद्देश्य है जीवन का, इसकी ये इच्छा है, आपकी इच्छा है तो इसे पूरी कर दो, धन्यवाद प्रभु। और वो प्रार्थना फिर हमें वो हमारे लिए वो हो जाता है पूरा, जो नहीं हो तब आपका विश्वास बढ़ता है उस व्यक्ति मिडल इंटरसीडर जो बीच में मध्यस्थी कर रहा है। माँ मरियम वही मध्यस्थ है जिसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुँचते हैं, जिसके द्वारा कई सारी असंभव बातें ईश्वर हमारे लिए कर दिखाते हैं, और वे हमारे जीवन में माँ मरियम का महत्व हमें दिखा रहे हैं। महत्व हमें पता चलता है, माँ मरियम कितनी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। और इससे हमें ये भी एक सीख मिलती है, माँ मरियम को यदि हम देखें, प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिनों में मुझे बहुत कभी कभी देखकर बुरा लगता है कि कईयों के चलन अलग अलग हो गए हैं। माँ मरियम की तस्वीर आप देखते हैं, विशेषकर मैं कैथोलिक लोगों के बारे में कहूँगी, क्योंकि कैथोलिक लोगों को प्रभु ने ऐश्वर्य दिया है, इतनी सुंदर संत और माँ मरियम पवित्र ऐसे प्राप्त हुए, जो प्रभु के उन वस्त्रों को ऐसे, उनके रंग, आप कई सारे माँ मरियम की तस्वीरें देखिए, अलग अलग माँ मरियम की तस्वीर, पवित्र हृदय की, वो जो रोज़ा मिस्टी का पीच कलर और पिंक कलर, ब्लू कलर, ये सारे रंग उन्हें जचते हैं, ये भाते सुनहरा रंग कभी उन पर, और सब सफ़ेद रंग के वस्त्र तो ओह कह ही नहीं सकते, वो इतनी पवित्र और शुद्ध और दिखती है वो माँ मरियम कि उसे देखते ही रह जाए हम। तो
ऐसे वे हमें दर्शन देती है, ऐसे हमारे सामने जब आती है तो ऐसे इन्हीं सुशोभित वस्त्रों में हम उन्हें देखते हैं, कृपा के वस्त्रों में। तब आप भी जो नौजवान पीढ़ी है या जो अभी इस इनसे थोड़े से ऊपर माता पिता हैं, पहले के ज़माने में माता पिता अपने बच्चों को कहते थे, नहीं ये काला रंग तुम्हें नहीं जचता, काला रंग नहीं पहनो। सिर्फ कोई किसी की मृत्यु होती है घर परिवार में, करीब के रिश्तेदार में, तब वो काला रंग का कपड़ा पहना जाता है हमारे में। और वो उतने 1 साल के लिए या जितना जिसको ये करना, दुख रखना है उनके बारे में मौन, तो उस के लिए ही वो रहता है। अन्य समय पर आप भी, क्यों आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, क्यों वे काले वस्त्र धारण करते हैं आज पवित्र मिस्सा में आते समय पर? क्या हम शैतान के बच्चे हैं? क्या हम शैतान की बातें मानते हैं? क्या हम शैतान को खुश करते हैं? नहीं, हम यीशु को खुश करने के लिए पवित्र मिस्सा में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करने के लिए। सुशोभित वस्त्रों में हम कृपा पात्र प्रभु के ईश्वर के बने माँ मरियम को देखकर उनसे कुछ हम सीखे, उनसे वस्त्र धारण करने की भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने बच्चों को बताएं, नहीं खरीदने जाते हैं तब आप उनके साथ में जाएं, उनको बताएं कि नहीं ये तुम पर काला नहीं जचता, ये मत लेना, ये से छोड़कर बाकी जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम चुन लो, तुम पर अच्छा दिखेगा। ऐसे वो सीखेंगे, वरना एक ने पहना दूसरा वही पहनता है, तीसरे ने पहना दो। आज वो एक ट्रेंड हो चुका है और पता नहीं किसी और को खटकता है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत खटकता है, क्योंकि मैंने ये काला वस्त्र कभी नहीं पहना, सिर्फ मेरे माँ और पिता के देहांत के वक्त और 1 साल 2 साल तक। लेकिन मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा। जब से मैं प्रभु की प्रार्थना में आई, उसके पहले 1 2 ही बार कुछ ऐसे पहने होंगे, खरीदे ही नहीं। माँ बाप ने मेरे माता पिता ने मुझे अनुमति ही नहीं दी, और उसके बाद मेरा मन भी नहीं हुआ ऐसे कोई काले वस्त्र खरीदने के, या विशेष तौर पर कभी भी बारिश में कभी ज़रूरत पड़ती है ऐसे कब वस्त्र गंदे हो जाते हैं, कभी भी नहीं। अन्य कई सारे रंग है, माँ मरियम के ही ले तो उनका पर्पल जो बैगनी वस्त्र कितना उनको सुशोभित दिखता है, जो आकाशीय आसमानी रंग उन पर खिल उठता है, लाइट ब्लू हो या डार्क ब्लू हो, ऐसे आप अच्छे, और आप भी उसमें अच्छे दिखेंगे, आप पर भी वो जचेगा, आपकी आप पर ईश्वर की वो कृपा पात्रता दिखाई देगी। आप उसे धारण करने पर पवित्र मिस्सा में आते समय या प्रार्थना में जाते समय कृपा करके इसका ध्यान रखें, आप पर कुछ आँच नहीं आएगी, ना ही कुछ बुरा आएगा, शैतान आपके पीछे नहीं आएगा इस काले वस्त्र में। शैतान, क्योंकि शैतान अंधेरा है, वो काला है और काला ही उसका प्रतीक है, इसीलिए हमें उसे छोड़ देना चाहिए, हमें उसे ज़्यादा नहीं अपनाना चाहिए। हालेलुया। लेंट सीजन में आप पहन सकते हैं, दुख का काल जब जो रहता है, प्रायश्चित काल, उसमें पहनते हैं हम, लेकिन पूरा समय नहीं पहनते। दुख महसूस करते हमारे प्रभु ने जो 40 दिन का उपवास रखते समय, गुड फ्राइडे के दिन, मॉन्डी थर्सडे जो आता है, पास्का पर्व का दिन, तो उस समय पर आप पहन सकते हैं, अन्यथा उसे पहनने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। कई सारे अच्छे अच्छे रंग आजकल तो सब कुछ मिलता है, जैसे आप कहो या बना के भी आप ले सकते हैं अपने लिए वस्त्र, जो प्रिंट चाहिए। गंदे प्रिंट शैतानिक जैसे जो है कार्टूनिस्ट, वो सभी कृपा करके आप छोड़ दें, उससे वो शैतान का प्रभाव हमारे जीवन में अपने आप आ रहा है और हो रहा है और वो दिख रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, उससे आप बचें। उससे बचने का एक ही मार्ग है कि अच्छे अच्छे रंग वाले सुशोभित वस्त्र आप धारण कीजिए। आपको ईश्वर की कृपा, आपको ईश्वर की पवित्र आत्मा, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का प्रेम महसूस होगा। आप अन्यों को भी ये संदेश बांट सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे उनको भी प्रेरणा मिले, उनकी भी बंद आंखें खुल जाए कि किसी ने मुझे ये अब तक क्यों नहीं बताया। हालेलुया। मैंने किसी एक व्यक्ति से ये कहा था, उसने कहा हाँ ऐसा है, ऐसा होता है क्या, ऐसे लिखा है बाइबल में। हर बात बाइबल में लिखी नहीं होती, बाइबल में लिखा है, लेकिन उसके बारे में टैटू वगैरह कराना बाइबल में लिखा है नहीं कराना चाहिए।
बदन पे। ऐसे ईश्वर ने कहा तुम्हारे माथे पर मेरा नाम लिखा होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। तो वैसे कई सारे हम पढ़ते नहीं बराबर और उसे याद नहीं रखते, इसीलिए ये सब हमारे साथ होता है। हम पढ़े, याद रखें, ईश्वर की कृपा में जिए। आमीन।